एक बात जीवन में ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि प्राप्ति के लिए मनसा वाचा कर्मणा, और अगर भगवान की प्राप्ति की बात करें तो मनसा वाचा कर्मणा के साथ अश्रुबिंद, आंसू भगवान को बड़े प्रिय हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जगत की बात करो, किसी की बात करो, किसी की बात करो, माँ हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, व्हाटएवर, अगर बहुत अगाध प्रेम है तो उसकी याद, अगर मान लीजिए वो हमसे दूर है तो उसकी याद में हमें आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं? कई बार उसकी याद करके हम तड़प जाते हैं कि नहीं जाते? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उसकी याद में आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं। अगर उसकी याद में आंसू निकल रहे हैं तो फिर मामला बहुत बहुत शानदार है। यहां मामला यह है कि आपकी कनेक्टिविटी कितनी है। इट्स अ मैटर ऑफ कनेक्टिविटी। तो अगर मान लीजिए कोई भक्त उसकी याद में रो रहा है तो उससे कनेक्टिविटी पता पड़ती है कि नहीं, देयर इज कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है औरों से। और वास्तविकता ये है, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। देखो, हम लोग छोटे बच्चे हैं, जब हम लोग स्कूलिंग टाइम में हैं, हम लोग परीक्षा देते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, तो परीक्षा जो हम मेहनत करते हैं परीक्षा में वैसा होता है, फल मिलता है। तो उस छोटी सी परीक्षा के लिए साल भर मेहनत कर रहे हैं, पूरी पढ़ाई की परीक्षा के लिए इतने साल पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, फिर हम नौकरी पाना चाहते हैं, फिर हम या व्यापार करना चाहते हैं, वहाँ भी रोज़ परीक्षाएँ हैं, और फिर हमें कुछ 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 प्राप्तियाँ होती हैं। तो वो तो ब्रह्मांड का मालिक है, वो तो अनंत करुणा वर्णालय है, जगत नियंता है ना। सोचिए, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हमारे एफर्ट्स क्या है। मैटर ये करता है हमारे एफर्ट्स क्या है। हम प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन कर क्या रहे हैं। अब बात ये आती है, हकीकत ये है कि हमारे दुनिया भर के कामों को समेट लें तो भी हम ये सोचें कि उसके लिए कितना एफर्ट्स लगाना है। कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो बहुत अलग है। तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं, हम अपना भाव भगवान को दे सकते हैं, हम अपना सरल मन दे सकते हैं, हम अपनी सहजता दे सकते हैं, हम अपनी निर्मलता दे सकते हैं, हम अपनी सात्विकता दे सकते हैं, हम अपनी ऑनेस्टी दे सकते हैं, है ना। हम जब ये दें तो आप देखिएगा आनंद आ जाएगा। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि आपको अगर भगवान को रिझाना है, सीधे सीधे समझिए, अगर आपको लगता है आप लोग जो पूजाएं कर रहे हैं, आप लोग जो बहुत सारे मंत्र कर रहे हैं, आप लोग जो बहुत सारी चालीसाएं पढ़ रहे हैं, यू डू इट, मैं इसका विरोध नहीं करता, आपका मन है। लेकिन एक काम कर लो, मेरे हिसाब से मैं निवेदन करके कहता हूँ, कोई बहुत अच्छा सा भजन भगवान को प्रेम से सुनाओ, दिल से सुनाओ, आंसू आ जाए ऐसे सुनाओ। मेरा दावा है, तुमने जो 2 घंटे पूजाएं की हैं, सिर्फ एक भजन अगर आपने भगवान को हृदय से सुना दिया ना, वो अनेक अनेक प्रार्थनाओं पे भारी पड़ेगा, पूजाओं पे भारी पड़ेगा, आपके अंतरों मंत्रों तंत्रों पे भारी पड़ेगा। चाहो तो करके देख लेना। ईश्वर भाव का भूखा है साहब। ये तो हम अपने मन से चीज़ों को सजा लेते हैं, प्रेम है, 56 भोग भी लगा रहे हैं, महल भी बनवा रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये चीज़ें कई बार अहंकार पैदा कर सकती हैं। लेकिन अगर प्रेम से परमात्मा को तुम कोई रोज़ भजन सुना रहे हो, उसके लिए कमरा बंद करके तुम नाच रहे हो, आनंद कर रहे हो, ईश्वर को याद करके, तुम्हारे नेत्रों से जल बह रहा है, बस हो गया काम। और ये किसी को दिखाना थोड़ी है, ये तुम्हारी निजता का विषय है। इस पूजाएं, प्रार्थनाएं, भोजन, ये सब एकांत की चीज़ें हैं। तो ये जो दर्शन हम सुन रहे हैं, जो भक्तमाल हम सुन रहे हैं, भक्त की कथाएं हम सुन रहे हैं, आज भी बड़ा मार्मिक दर्शन था, कल भी बड़ा मार्मिक दर्शन था, पहले भी हमने बड़ा मार्मिक दर्शन। ये सब दर्शन क्या बताते हैं हमें? ये दर्शन हम ये बताते हैं, इन्होंने पाया है तुम भी पा सकते हो, बट इन्होंने जो छोड़ा है वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है समझने की, समझ गए तो आनंद है।